सत्संग जी सदगुरु माता जी की सीम कृपा है जो आज आप सभी के इस रूप में दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और पढ़ते में एक सुखदारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ होए। एक दुर्लभ चीज सदगुरु माता जी की कृपा से यहाँ सुलभ हो रही है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वर्षों से सत्संगत 11 जनवरी को इस रूप में समागम का आनंद लिया जाता है, जहां सत्संगत आजाद जी का भी जिक्र महात्मा कर रहे थे। एक भगत जिन्होंने सत्संगत इस ज्ञान को यहाँ पर सत्संगत कहें कि जमीनी रूप दिया और अपना जीवन सत्संगत जी सतगुरु के बताए अनुसार चलकर निर्वाह किया। तो आज सत्संगत उनका हम गुणगान कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं और ये भी जिक्र कर रहे हैं कि उनकी वजह से बाबा जी 3 बार सत्संगत सतवार की धरती पर पधारे। तो क्या पाया था उन्होंने, क्या उनके जीवन में आया था, वो कौन सा सत्संगत ज्ञान था जिसकी वजह से सदगुरु को भी सत्संगत यहां आना पड़ा। वो ज्ञान था सत्संगत ब्रह्म ज्ञान। और ब्रह्म ज्ञान जब प्राप्त कर लिए तो एक एनर्जी, एक ताकत उनके साथ जुड़ी। और उनके जाने के बाद भी सत्संगत अगर कहें शरीर बेशक नहीं है, लेकिन उनको हम याद कर रहे हैं, यानी जी आज भी रहे हैं वो महात्मा। और साथ ही साथ सत्संगत जी उनके जीवन के बाद सत्संगत जी एक और मैसेज सत्संगत आप सभी ने दिया उन लोगों के लिए जो इस प्रभु परमात्मा से नहीं जुड़े हैं, सत्संगत जी जिनको सत्संगत इस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, उनके लिए भी एक मैसेज सत्संगत जी दिया गया कि आओ परमात्मा को जान लो। वो लाइन में भी सत्संगत महात्माओं ने रखी कि जो जाने ते दे जनाई जानत तुम्हें हो जाई, कि जो जानता है पल भर में परमात्मा का दर्शन करा देता है। तो जो जानता है उसकी तलाश करने की जरूरत है सत्संगत। और यहां तो सत्संगत महात्मा चैलेंज के साथ इस बात को रख रहे थे कि आओ जिसकी भक्ति करते हो, जिसकी पूजा करते हो, जिसके लिए कोसों पैदल चलते हो, जिसके लिए कितने कितने यत्न करते हो, उस परमात्मा को जान सकते हो। महात्माओं लाइनें भी सत्संगत रख रहे थे कि जब अष्टावक्र ने सत्संगत राजा जनक के दरबार में प्रवेश किए तो उन्होंने बात रखी कि राजन, जितने वक्त में तुम घोड़े की रकाबी में पैर डालकर छलांग मारोगे उतने वक्त में मैं परमात्मा का दर्शन करा दूंगा। वशिष्ठ जी ने भी राम जी को कहा कि राम, फूल को मसलने में देरी हो सकती है, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने में देरी नहीं हो सकती। सत्संगत आज यहां यही बात कही जा रही है कि फूल को मसलने में देरी हो सकती है,
लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने में देरी नहीं हो सकती, बशर्ते हमें गुरु की तलाश करनी होगी, गुरु की शरण में आना होगा। और गुरु सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज पूरे विश्व में साथ संगते बात कही जा रही है। क्या हो, जिस परमात्मा को जिस रूप में जानना चाहते हो जान सकते हो। और परमात्मा ने जन्म इसीलिए दिया, मौका इसीलिए दिया, गोल्डन चांस इसीलिए दिया, जिसके लिए पढ़ते हो कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सुग्रंथि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जी पर लोक सवारा। कि बड़े भाग्य से जन्म मिला है, अमोलक जन्म, हीरा जन्म। इस जन्म को सबसे उत्तम जन्म कहा गया, 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम कहा गया। कहते हैं मानव प्रभु की उत्तम रचना, उत्तम इसका रुतबा रखना, कि मानव जो है प्रभु की सबसे उत्तम रचना कही गई। तो प्राप्त तो किया, जन्म तो मिल गए मनुष्य का, उत्तम जन्म में तो आ गए। तो महात्मा अक्सर सवाल करते हैं कि क्या उत्तम बना, या उसी तरह जी रहे हो जैसे वो जिक्र आ रहा था जानवरों का। पढ़ते भी है कि निद्रा भोजन भोग भय, नर पशु एक समान, ज्ञान अधिक नरन में ज्ञान बिना पशु जान। कि ज्ञान नहीं तो पशु के समान कह दिया गया। इंसान की हालत यही है साथ संगत, भाग रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ लगी हुई है,